मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। आइए हम लोग देखते हैं मेंस आंसर राइटिंग के संदर्भ में आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और उसमें किन किन बातों की सावधानी रखी जाती है। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपराध के आवश्यक तत्व, आईपीसी का यह क्वेश्चन है, अपराध के आवश्यक तत्व, आईपीसी का यह क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इन चार चीज़ों पे हमेशा फोकस करना है कि अपराध में कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है मानव, दूसरा है ऐसे मानव के मन में एक दुराशय, इविल इंटेंट या जिसे मेंसरिया भी कहते हैं। तीसरा है आपराधिक कृत्य, एक्टस रियस, और चौथा है मानव क्षति, ठीक है। इन चारों पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है यदि आप एक बेहतर आंसर लिखना चाहते हैं तब। अब यह शुरू करते हैं अपना आंसर राइटिंग। शुरू कैसे करेंगे? मानव, ठीक है ना, मानव के द्वारा ही कोई अपराध किया जाता है। कोई ऐसा कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय है और जो मानव द्वारा किया जाए, कोई ऐसा कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय है और जो मानव द्वारा किया जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो लिखेंगे इस पे दो विचारधाराएं हैं। एक है पाश्चात्य अर्थात वेस्टर्न थॉट विचारधारा, दूसरा है भारतीय विचारधारा। तो पश्चात विचारधारा में हम लोग ये लिखेंगे कि पश्चिमी देशों में यदि जानवर के द्वारा किसी मनुष्य पर हमला किया जाता था या उसे मार दिया जाता था तो जानवर को भी दंड दिया जाता था, ठीक है। वहाँ पे जानवर को भी दंड देने का प्रावधान था, किंतु भारतीय विचारधारा में यह नहीं था, ठीक है। दो तीन लाइन हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इसके संदर्भ में। और उसके बाद हम लोग आते हैं दुराशय, इविल इंटेंट मेंसरिया पर, ठीक है। तो यह दो जो वाक्य है, आप जो ये दो वाक्य देख रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन मेंस एक्टस। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन दोनों वाक्यों को आपको याद रखना है। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता। इस जो यह सेंटेंस है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, इसका अर्थ है मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी न हो, ठीक है ना, जब तक उसका मन अपराधी न हो, यह लाइन कहती है। दूसरा लाइन है, अगर इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा दिया जाए, बता दिया जाए, एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन मेंस एक्टस। तो इसका अर्थ है मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों को आपको याद होना चाहिए, आपकी जिह्वा पर ये दोनों वाक्य याद रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको इसी रूप में लिखा जाएगा, हिंदी में नहीं, अंग्रेज ये लैटिन भाषा है, इसको जो है इसी रूप में लिखा जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, आपराधिक कृत्य। एक मानव है, उसके मन में एक दुराशा है, जब तक वह कृत्य नहीं करेगा काम कैसे चलेगा। तो आपराधिक कृत्य पर जो है दो विद्वानों का एक सेंटेंस आप लोग याद रखिए। एक है रसेल, पहला है रसेल, दूसरे हैं केनी। पहला है रसेल, दूसरे हैं केनी, ठीक है। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। रसेल कहते हैं आपराधिक कृत्य को मानव आचरण का भौतिक परिणाम बताते हैं। रसेल आपराधिक कृत्य को मानव आचरण का भौतिक परिणाम है। ये क्या है? भौतिक परिणाम, ठीक है। रसेल कहते हैं आपराधिक कृत्य मानव आचरण का भौतिक परिणाम है, ठीक है। और केनी कहते हैं कि केनी महोदय कहते हैं आपराधिक कृत्य मानव आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि रोकना चाहता है।
जिसे विधि जो है, जिसे विधि रोकना चाहता है, रोकना चाहता है, जिसे विधि रोकना चाहता है। तो इन दोनों सेंटेंस को आप हमेशा याद रखिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। आपराधिक कृत्य मानव आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि रोकना चाहता है, ये कहते हैं केनी महोदय। तो आपसे प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव आपराधिक कृत्य मानव आचरण का भौतिक परिणाम है। किसने कहा? रसेल ने कहा। किसका सेंटेंस है? रसेल का। आपराधिक कृत्य मानव आचरण का भौतिक परिणाम है जिसे विधि रोकना चाहता है। किसने कहा? केनी ने। तो ये दोनों सेंटेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके सॉरी, उसके बाद बात आता है आपराधिक कृत्य में अवैध लोप। आपराधिक कृत्य में है अवैध लोप। अवैध लोप, अवैध लोप सेक्शन 43, अवैध लोप जो है सेक्शन 43 आईपीसी, ठीक है ना। अवैध लोप सेक्शन 43 आईपीसी में भी इसका वर्णन है, ठीक है ना। यदि हमारे मैं किसी कृत्य को न करना भी एक अवैध लोप में आता है। जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको मैं खाना पीना खाना और भोजन और पानी न दूं तो वह अवैध लोप में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह अवैध लोप भी जो है आपराधिक कृत्य में ही आता है, सेक्शन 43 आईपीसी में। अवैध लोप किस सेक्शन में वर्णित है? सेक्शन 43 आईपीसी। ये भी क्वेश्चन है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मानव क्षति। तो मानव क्षति जो है, आप देखेंगे कि सेक्शन 44 आईपीसी में, सेक्शन 44 आईपीसी में जो है मानव क्षति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्षति कितने प्रकार की होती है? क्षति होती है 4 प्रकार की। मानव का शरीर, उसका मन, उसकी ख्याति और उसकी संपत्ति, ठीक है ना, उसकी संपत्ति। तो क्षति में इन 4 प्रकार का वर्णन है, ठीक है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है कि मानव क्षति कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 44 में है। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और एक बात मैं बता दूं आपको कि मैं मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू कर रहा हूं। यदि आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो एक मेरा नंबर है 80 90 175 101, ठीक है ना, 80 90 175 101। तो इस पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद आप सभी का।